नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे बकरी ग्रहों के बारे में। मई के महीने में हमने जो मई का राशि का जो मैंने बताया था उसके बारे में, उसमें वक्री ग्रहों को थोड़ा सा छोड़ दिया था, क्योंकि अगर वक्री ग्रहों को भी उसमें ही शामिल किया जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एलोबरेशन करना पड़ेगा उसमें। तो वक्री ग्रहों के बारे में अलग से देना बहुत ज़रूरी है इस महीने में, खासकर क्योंकि तीन तीन ग्रह वक्री हो रहे हैं और वो भी ऐसे ग्रह जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, गुरु, शनि और शुक्र। तीनों के तीनों वक्री होंगे और बहुत पास पास वक्री होंगे। 11 तारीख को आपके शनि वक्री हो जाएंगे, 13 तारीख को शुक्र और 14 तारीख को गुरु वक्री हो जाएंगे। अब तीन तीन ग्रह वक्री हैं, 2 ग्रह तो हमेशा वक्री रहते ही हैं, राहु और केतु। तो आपके 9 ग्रहों में से 5 ग्रह वक्री जा रहे हैं। चंद्रमा और सूर्य तो कभी होते नहीं, तो काफी हद तक जो ग्रह हैं वो वक्री जा रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। तो इसका क्या असर होगा, क्या हम इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, क्या आम जनता पर असर होगा, पहले तो हम उसकी बात कर सकते हैं थोड़ी सी, और फिर आपकी राशि पे बात करेंगे, आपकी अपनी राशि पर। तो पहले हम अगर ओवरऑल बात करें तो वक्री ग्रह है क्या। भाई ग्रह तो कभी वक्री होते नहीं है रियली में, तो वो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है। बाकी ग्रह तो चलते रहते हैं, चाहे वो शनि हो या आपके शुक्र हो या गुरु हो, वो हमेशा अपनी ही रास्ते पर, अपनी स्पीड उनकी कम ज़्यादा होती है, क्योंकि इलिप्टिकल जो ऑर्बिट होता है, जब सूर्य के पास होते हैं, वो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, हमको लगता है वो हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, तो थोड़ा तेज हो जाते हैं। जब उससे दूर जाते हैं थोड़ा मध्यम, पहले मध्यम फिर कम हो जाते हैं। फिर जो पृथ्वी है वो भी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो सूर्य की, पृथ्वी की और ग्रहों की जो स्पीड है उसके आगे बढ़ने पीछे बढ़ने से हमको ऐसा लगता है कि कोई ग्रह पीछे जा रहा है। ये ठीक उसी तरह जैसे कि कई बार रेलगाड़ी में हम बैठे होते हैं और कोई गाड़ी अगर हमसे धीरे जा रही है तो ऐसा लगता है पीछे जा रही है भाई। ठीक इसी तरह से हमको ऐसा लगता है कि वो ग्रह रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। वास्तव में वो रेट्रोग्रेड नहीं हो रहे होते हैं। एंगुलर जो दृष्टि होती है, एंगल जो बन रहा होता है उसका हमसे इस तरह का बन रहा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि वो वापस जा रहा है, महसूस होता है। तो हमारे जो पूरा का पूरा जो ज्योतिष है उसी के ऊपर है कि जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रेडिक्शन करते हैं, हम अपना रिजल्ट निकालते हैं, जो जैसा लग रहा है, जैसा प्रतीत हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए लग्न चार्ट की इतनी इंपॉर्टेंट है। चरित्र चार्ट में जो ग्रह वहाँ है, और लग्न चार्ट में जो ग्रह जो दिख रहा है, योग वहीं से देखे जाते हैं, कॉम्बिनेशन वहीं से देखे जाते हैं, और सारा का सारा ज्योतिष उसी के ऊपर है जो प्रतीत हो रहा है। तो ये तो हुआ हमारा मैथमेटिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, ज्योतिषी का जो गणित वाला पार्ट है, थोड़ा सा उसके बारे में। अब थोड़ा सा फलित के बारे में बात करें कि वक्री ग्रह होते क्यों हैं, क्या चक्कर क्या है इसका। तो वक्री ग्रह, एक्चुअली वक्री का मतलब होता है रेट्रो, इंग्लिश में रेट्रो हो गया, और वक्रत्व का मतलब होता है कोई चीज़ थोड़ी सी नॉर्मल नहीं है, वक्रत्व है, उस वक्र है, सीधी नहीं है, उसके स्वभाव में थोड़ा सा अलग है, और चीज़ों से अलग है। तो जिन व्यक्तियों की कुंडली में ये ग्रह होते हैं, जो भी ग्रह होगा उसकी कारक अवस्था से जुड़ी हुई चीजें में थोड़ा सा अलग सा गुण मिलेगा, औरों से कुछ अलग मिलेगा। जैसे किसी का अगर गुरु वक्री है तो या तो वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अपने धर्म को मानेगा और दूसरों के धर्म को हो सकता है ना माने, या फिर उसका बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया होगा, बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, अपना अलग ही सोच होगी, या फिर वो सारे धर्मों को मानता हो पर कुछ ना कुछ अनयूजुअल सा लगेगा आपको औरों को देखते हुए। इसके साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि वक्री ग्रह जो होता है अपने घर से पिछले घर का रिजल्ट देता है। एक्चुअली ऐसा लिखा भी हुआ है कि आप पिछले जन्म में वो ग्रह उस घर में था, पिछले वाले घर में था, और उस ग्रह के सारे संस्कार, सारे कर्म किसी वजह से पूरे नहीं हो पाए। उस घर से जुड़ी हुई कुछ इच्छाएं आज भी बाकी हैं जन्म तक, तो इसीलिए वो ग्रह आपकी कुंडली में वक्री है। बहुत कार्मिक ग्रह होते हैं वक्री, पिछले जन्म से जुड़े हुए व्यक्तियों को आपके जीवन में लाते हैं,
और कुछ जो कर्म आपके जो बचे हुए हैं उनका निपटारे के लिए ये वक्री होते हैं। पर ये हमेशा अच्छे हों या बुरे हों ये अलग टॉपिक है। वक्री ग्रह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। नॉर्मली मोटे तौर पर जो शुभ ग्रह होता है वो वक्री होता है। अगर शुभ स्थान में बैठता है तो अच्छा होता है। पाप ग्रह अगर वक्री होता है और 6, 8, 12 में हो तो ज़्यादा अच्छा करता है, 11 में भी अच्छा करता है। पर शुभ ग्रह ज़्यादा अच्छा करता है केंद्र त्रिकोण में, केंद्र त्रिकोण में। बाकी अलग अलग जो हमारे शास्त्र हैं उनमें अलग अलग लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है अगर वक्री ग्रह उच्च का हो तो नीच का सा फल देने लगता है और नीच का हो तो उच्च का सा फल देने लगता है। तो बात यहाँ पर ऐसी है कि उच्च का हो और वक्री हो, वक्री होने से किसी भी चीज़ में शक्ति आती है, शक्ति आती है पर उथल पुथल के साथ। वक्री ग्रह जहाँ भी होता है उस चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें बड़ी इंटेंस होती हैं। तो पहले से ही उच्च का है, ऊपर से वक्री हो गया तो आपने कहा होगा, सुनी होगी कहावत, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। मतलब अति की तो ना तो बोलना अच्छा है ना चुप रहना अच्छा है, अति की तो ना धूप अच्छी है और ना छाया। तो एक तरह की अति हो जाती है उच्च में ऊपर से। तो किसी चीज़ की अधिकता के कारण, किसी चीज़ के बढ़ने के कारण, मतलब कि डिसिप्लिन अच्छी बात है पर इतना डिसिप्लिन हो गया कि भैया टांग टूट गई, उसके बाद भी कह रहा है भाई मुझे तो दंड बैठक मारनी है, तो क्या होगा उससे? कुछ ऐसा, कुछ मिलता जुलता, किसी भी चीज़ की अति जब हो जाती है तो वो बुराई बन जाती है। तो इस तरह से कहा गया है। ठीक उसी तरह से अगर ग्रह नीच का है, वक्री हो रहा है, तो वक्रप्त होने से उसमें चेष्टा बल आता है, थोड़ा सा बल आ जाता है का, तो वो काफ़ी अच्छा कर जाता है। उसे वो नहीं रहा, वो नीच का नहीं रहा, उसमें बल आ गया तो बोल देते हैं वो अच्छा करता है। एक और चीज़ है जुड़ी हुई बकरी से कि बकरी का मतलब होता है पीछे मुड़ के देखना। जो मैंने बताया कुछ चीज़ें रह गई हैं आपके पिछले जन्म में, कुछ कर्म रह गए हैं तो वो आपको अपनी तरफ बुलाएंगे। तो ग्रह जो है ना पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है, तो कुछ लोग बोलते हैं वो पीछे के घर का हिसाब देता है, पिछला जो घर है उसके अकॉर्डिंग फल देता है। यहाँ तक है कि उसकी दृष्टियाँ भी कुछ उसमें तो पिछले घर से ही काउंट करते हैं। खासकर कि नाड़ी में बोलते हैं कि पिछले घर से ही काउंट करें तो अच्छा है। वैसे वास्तव में प्रैक्टिकली में सही भी है, पिछले का भी देता है और जहाँ बैठा है वहाँ का भी देता है। इसके साथ साथ वक्री ग्रह जिन घरों का स्वामी होता है उनके फलों को बढ़ा देता है। तो अगर वो आपकी कुंडली में अच्छे ग्रहों का स्वामी है तो अच्छी बात है, और जहाँ बैठेगा वहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लाएगा, थोड़ा सा उथल फुथल लाएगा, क्योंकि बकरी है ना, ताकत से तो भरपूर है पर मन में उसके जो है वो थोड़ा क्या कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में है, शांति नहीं है। जब शांति नहीं है तो कुछ ना कुछ तो वो बोलते हैं ना कि भाई जल्दी का काम शैतान का काम। तो इस तरह से थोड़ी हड़बड़ाहट रहेगी उस चीज़ के लिए, कुछ ना कुछ इस तरह का कर्म रहेगा आपका, पिछले जन्म का उस चीज़ से जुड़ा हुआ कर्म रहेगा। एग्जाम्पल पे अगर गुरु बकरी है तो आपके गुरु से, ज्ञान से, कुछ इस तरह का, बड़े भाई से कुछ इस तरह का हो सकता है। शनि बकरी है तो नौकरों से, बूढ़े लोगों से, अपने से बड़ों से कुछ आपका कर्म हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बकरी ग्रह अगर चंद्रमा से षष्टम आ जाए तो और भी कार्मिक हो जाता है, और भी कार्मिक हो जाता है। तो उस चीज़ में उसका खास ख्याल रखना होता है। खैर इसके बाद हम बात करेंगे आपकी राशि के ऊपर और क्या रिजल्ट आएगा आपके लिए। ये तो हमने ओवरऑल बात की बकरी के लिए, आपकी राशि के लिए। चलिए बात करते हैं अब कन्या राशि वालों के लिए, कन्या के लिए एक्चुअली। तो इस तरह दिखती है आपकी कुंडली। इसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लाल रंग से लिखे हुए हैं गुरु, शनि और शुक्र, तीनों के तीनों वक्री हैं। शनि 11 मई से, शुक्र 13 और गुरु 14 मई से वक्री हो जाएंगे। तो 3-3 ग्रह वक्री हो रहे हैं, कम ही होता है साल में। और जो वक्रत्व का गुण है, क्या करते हैं, वो ओवरऑल जो फिनोमेना है वो हमने बात की कर ही ली है। अब आपके चार्ट में देखते हैं इनका क्या असर होगा। तो बकरी ग्रह जहाँ बैठते हैं वहाँ पर थोड़ी सी वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको फिर से कराते हैं, उन चीज़ों में सुधार लाते हैं, उन चीज़ों को ठीक करते हैं एक तरह से उस जहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ बकरी ग्रह अपने एक घर पीछे का फल देने लगते हैं। उनकी जो दृष्टियाँ हैं वो भी कुछ ऐसा प्रतीत होती हैं जैसे पीछे के घर की दृष्टियाँ हों। इस घर की जो दृष्टियाँ हैं वो तो रहती हैं, पर पीछे वाली जो घर की दृष्टियाँ हैं वो ज़्यादा असर देती हैं। तो जैसे शुक्र हैं भाग्य स्थान में
बकरी हो रहे हैं, तो भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में है, वो बकरी है, तो बहुत अच्छा बात है। शुभ ग्रह जब शुभ स्थान में बकरी होता है तो उस स्थान की वृद्धि करता है। इसके साथ साथ जिस स्थान का वो स्वामी है उसकी वृद्धि करता है, तो धन की वृद्धि करेंगे, आपकी फैमिली में पैसा वैसा, इसके साथ साथ फैमिली बढ़ाने में वृद्धि करेंगे। मतलब कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल सकता है, प्रेमी प्रेमिका मिल सकता है, वो रिश्ता जो है शादी तक में जा सकता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो घर में नया मेहमान आ सकता है। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपके बच्चों की शादी हो सकती है या बच्चों के बच्चे हो सकते हैं। परिवार की वृद्धि को यहाँ पर वो दिखा रहे हैं। भाग्य की वजह से पिछले समय में कुछ कठिनाई आई हो, जैसे किसी की नौकरी चले जाना, काम ना बन पाना, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन नहीं रहा हो बहुत समय से, तो भाग्य का स्वामी अगर भाग्य में है तो वो उसके लिए अवश्य आपके लिए एक चांस बना के जरूर लाएगा। अगर कुंडली में, जन्म कुंडली में भी अच्छे दशा महादशा फिलहाल चल रही है तो आपके जो बिगड़े हुए काम है वो बन सकते हैं। उसको बनाने में ये जो वक्री ग्रह है शुक्र आपकी बहुत सहायता करेगा। शुक्र यहाँ साथ में बुध के साथ हैं, और बुध जो है आपकी कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह हैं। एक तरह से आपके लग्न के मालिक हैं और दसम भाव के मालिक हैं। तो लग्न का मालिक है, दसम भाव का मालिक है, तो आपने सुना होगा केंद्राधिपति दोष, पर वो तभी लगता है जबकि वो किसी बुरे घर में बैठे हुए हों। नवम में जाकर जब लग्नेश बैठेगा तो केंद्राधिपति दोष उसको नहीं होता है। और ये तो इस तरह से जो यहाँ पर बुध और शुक्र जो नवम भाव में बैठे हुए हैं ये वास्तव में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। लक्ष्मी शुक्र से और नारायण बुध से। तो धन प्राप्ति के लिए, यात्राओं के लिए, फिलॉसफी के लिए और भाग्य का साथ देने के लिए, जो लोग लॉ में हैं, जिसका कार्य कुछ जैसे वकील हुए इस तरह से जुड़ा हुआ है, फिलॉसफी में है, टीचर में है, किसी तरह के कंसल्टेंट हैं, तो उनके लिए भाग्य ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि अब लॉकडाउन है तो वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, वो अर्थ की प्रॉब्लम है, उसका सभी को फेस करना है। पर चूंकि भाग्य आपके साथ है तो आपकी रिकवरी थोड़ी जल्दी से हो सकती है। ट्रांजिट के बेस पर, गोचर के बेस पर कुछ 100% आपको कुछ पता करना हो, कहना जानना हो, तब तो आपको कुंडली दिखानी चाहिए, क्योंकि आपके अपने योग हैं, नक्षत्र हैं, दिन है, वार है, समय है जिसमें आप पैदा हुए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पर शुक्र जो है यहाँ से आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, पर कार्य ऐसे करेंगे, रिएक्ट ऐसे करेंगे जैसे कि वो दूसरे भाव को देख रहे हो। मतलब कि धन की वृद्धि करेंगे, वाणी को मधुरता लाएंगे, वाणी आपकी काफ़ी ओज भरी रहेगी, कलात्मक रहेगी, और आप खाने पीने में, कपड़े पहनने में, इन सब चीज़ों में आपकी जो चॉइस है वो बड़ी क्लासिक, बड़ी शाही रहेगी। जहाँ तक गुरु और केतु की बात है तो गुरु का रेट्रोग्रेड होना चौथे घर की तरह अपनी राशि में जाएंगे, इस तरह से बिहेव करेंगे तो अच्छी बात है। घर गाड़ी लेने के लिए, माता के साथ संबंध में सुधार करेंगे, आध्यात्मिक तक आपका रुझान करेंगे। पर जो शनि है वो चौथे में जाएंगे, तो ये भी कोई इस तरह का बिहेव करेंगे जैसे कि चौथे में जा रहे हो। तो अगर चौथे में शनि होते तो छठे भाव को देखते हैं, दसम को देखते हैं और लग्न को देखते हैं, तो कार्य में थोड़ी रुकावट लाने की कोशिश करेंगे शनि। यहाँ से छठे को देखेंगे तो आपके जो कर्जा वगैरह जो कुछ है उसको, अगर आपने लिया हुआ है कर्जा, तो उसे आप उतार पाएंगे, उसे उतारने में शनि यहाँ पे सहायता करेंगे। आपके शत्रु आपसे कोई बाय चांस ऐसी बात होती है तो शत्रुओं से आप जीत जाएंगे, उसमें शनि आपकी सहायता करेंगे। पर लग्न को जो देख रहे हैं उससे शनि महसूस कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि वो वक्री हैं, तो आपके जो कार्य हैं वो समय पर नहीं बनेंगे जब आप चाहते हैं, लेट होके बनेंगे। हर कार्य में 2-3 बार ट्राई करेंगे तब जाके कोई कार्य बनेगा, क्योंकि शनि थोड़ा अड़ंगा डालेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ ढैया माना जाता है, तो ढैया नहीं पर ढैया जैसा कार्य करेंगे। बच्चों के लिए अच्छा समय है। एजुकेशन अगर आपकी किसी बात की वजह से रुक गई थी, आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, तो आप उसमें रिकवरी कर पाएंगे। आपका जो नज़रिया है आपको दिखाने का, बातें करने का, उसमें काफ़ी हद तक रचनात्मक रहेगा। आप काफ़ी बात कर पाएंगे, लोगों से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, और जितना आप एक्सप्रेस कर पाएंगे, जितना अपने आप को बता पाएंगे दूसरों को, उतना आपके लाभ होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। यहाँ बैठकर जो गुरु की दृष्टियाँ हैं, अगर चौथे के हिसाब से देखी जाए तो वो
आपके अष्टम भाव को देखेंगे, दसम भाव को देखेंगे और 12वें भाव को देखेंगे। तो सास ससुर से आपकी कोई प्रॉब्लम अगर चल रही थी तो उसको निपटाने की कोशिश करेंगे। अचानक से कोई धन प्राप्ति हो सकती है, पर स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ कार्य बढ़ेगा, कार्य को बढ़ाएंगे और खर्चा कोई ला सकते हैं। अचानक से कुछ ऐसा खर्चा आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की हो। इसको कम करने के लिए आप खुद से कुछ ऐसी चीज़ों पे खर्चा करें तो ये रहेगा। बाकी जो मई का जिसमें मासिक फल बनाया है कन्या के लिए, उसमें ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। यहाँ पर मैं ज़्यादा रेट्रोग्रेड का जो असर है, वक्री होने का जो असर है, हम उसकी बातें कर रहे हैं। राहु आपके दसम भाव में अच्छा है, केतु चौथे में है। राहु कैरियर के लिए अच्छा है, हालांकि दिमाग में कोई ना कोई कन्फ्यूजन, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कुछ राहु जहाँ जब अच्छे भी होते हैं तो थोड़ा बहुत अशांति तो रखते ही हैं। और केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह ट्रांजिट में नहीं है, सिर्फ राहु केतु हैं। तो थोड़ा सा कठिनाई भरा साल फिलहाल में थोड़ा सा हो सकता है। कुछ समय के बाद जो बुध हैं, 24 मई के बाद जो हैं बुध यहाँ पर आ जाएंगे, जो भद्र योग बनाएंगे आपके दसम भाव में। तो उसके बाद समय अच्छा आएगा। बुध इसके बाद आपके कार्य में उन्नति, व्यापार में उन्नति, आनंद, ऐश्वर्य, पृथ्वी का जो सुख होता है वो सभी सुख बुध आपको देने की तैयारी करेंगे, ट्राई करेंगे 24 मई के बाद। तो ये था आपके लिए, कन्या राशि के लिए, कन्या लग्न के लिए बकरी ग्रहों का फल। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ। घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक की अपना लिंक दिया, आप उसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।